Hello students, today I am going to tell you two different structures of grammar which will be very useful for you in writing and speaking as well. तो let's start. शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर नंबर 1 की बात करते हैं. स्ट्रक्चर नंबर 1 में सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस जो भी आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे उन्हें ऐड करेंगे. अब पहला स्ट्रक्चर तो ये होता है. इसी क्रम में स्ट्रक्चर नंबर 2 पहले देख लीजिए. स्ट्रक्चर नंबर 2 में है सब्जेक्ट प्लस वी की वर्ब प्लस यूज टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. अब आप दोनों स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट नोटिस कर सकते हैं. यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ यूज टू है, लेकिन यहाँ वी की वर्ब है, उसके बाद यूज टू है. यहाँ पहले वाले स्ट्रक्चर में केवल वर्ब है और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में वर्ब प्लस आईएनजी है. तो इनके यूजेज में अंतर देख लीजिए किस तरह हम दोनों को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इन ट्रांसलेशन एंड इन स्पीकिंग एज वेल. जब हमारे पास सब्जेक्ट के बाद यूज टू होता है तो इसका प्रयोग पुराने समय की कोई ऐसी आदत दर्शाने के लिए करते हैं जो अब ना रही हो. बी वेरी केयरफुल व्हाइल आई एम स्पीकिंग आउट द लाइन. इसका प्रयोग हमें कब करना है? हम पुराने समय की कोई ऐसी आदत दर्शाएं जो अब ना रही हो. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूड हैबिट ऑफ द पास्ट. पास्ट की डिसकंटिन्यूड हैबिट. अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं. एक एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. जैसे मैं कहूं बचपन में मैं गाने गाया करता था. बचपन में मैं गाने गाया करता था मीन्स अब नहीं गाता, ये मेरे बचपन की हैबिट थी. तो मैं कहूंगा इन चाइल्डहुड मैं की आएगी आई, क्योंकि आप पास्ट की ऐसी आदत दिखा रहे हैं जो अब नहीं है. तो आप सीधे लगाएंगे यूज टू, उसके बाद वर्ब लगाएंगे बेटा गाने की सिंग द सॉन्ग. तो हो गया इन चाइल्डहुड आई यूज टू सिंग द सॉन्ग. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, उसको बेटर समझने के लिए. हम कहते हैं जब अमन 10 वर्ष का था तब 2 लीटर दूध पिया करता था. तो समझ जाइए आप, अमन 2 लीटर दूध पिया करता था, जब वो 10 वर्ष का था, ये उसकी हैबिट रही होगी. तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? व्हेन अमन वाज 2 ईयर ओल्ड, उसके बाद ही मतलब अमन, यूज्ड टू मतलब हैबिट दिखा रहे हैं पास्ट की जो अब नहीं है, यूज्ड टू ड्रिंक 2 लीटर मिल्क. आई होप कि पहला स्ट्रक्चर समझ में आया. अब आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 पे, जहां सब्जेक्ट है प्लस वी की वर्ब है प्लस यूज टू है प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. अब थोड़ा समझ लीजिए. वी की वर्ब जिन बच्चों को शायद ना पता हो, तो मैंने वी की वर्ब का एक 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाया जहां वी की वर्ब का क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं. और जिन्होंने नहीं देखा वो जानिए कि वी की वर्ब जो होती है बेटा, इसकी फर्स्ट फॉर्म इज़ारएम होती है, सेकंड फॉर्म वाजवर होती है और थर्ड फॉर्म बीन होती है. और अपने मूल रूप में भी इसको यूज किया जाता है. इसका आप यूज देख लीजिए आप कहां करते हैं. अब जब भी हमारे पास वी की वर्ब के साथ यूज टू हो और वर्ब प्लस आईएनजी हो, तो हमें इसका प्रयोग किसी कार्य की अभ्यस्तता को दर्शाने के लिए करते हैं. जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी. जैसे मैं गाने का अभ्यस्त या आदी हूं. आप जिस चीज के अभ्यस्त हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं आई, क्योंकि ये प्रेजेंट में है बेटा, तो आई के साथ लगाएंगे एम, आई एम. फिर हमने क्या लगाया? यूज टू. हमने वर्ब में क्या लगाई? आईएनजी, सिंगिंग सॉन्ग. आई एम यूज टू सिंगिंग सॉन्ग. एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. मोनू खाना पकाने का अभ्यस्त या आदी था. था मीन्स पास्ट में, तो हम क्या करेंगे? मोनू. पास्ट का है तो बताएंगे वाज, फिर आएगा यूज्ड टू कुकिंग फूड. अब जैसा कि हमने देखा कि मोनू की एक हैबिचुअल एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि उस समय वो इस चीज का आदी था. इसको हम फ्यूचर में ही बना सकते हैं. जैसे हम कहें वह कपड़े धोने की अभ्यस्त या आदी हो जाएगी, या हम कह रहे हैं हो जाएगी मीन्स हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो हम शी, और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है. सी के साथ लगता है विल, और फ्यूचर में इंडेफिनिट वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म. और वी अपने मूल रूप में फर्स्ट फॉर्म भी होती है और इज़ारएम भी इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है. तो हम लेंगे शी विल बी यूज्ड टू वॉशिंग क्लॉथ्स. यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि आप विल भी समझ के इसको पैसे मत समझ लेना. ये विल हेल्पिंग वर्ब है और वी जो है मेन वर्ब की यानी होने की फर्स्ट फॉर्म है, और यूज टू इसकी अवस्था को दिखा रहा है, और यूज टू के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं. आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर है. इसके रिगार्डिंग अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और किसी माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं.